नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर तो ये है, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने रेप को लेकर ऐसा बोला है जिसके बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मच गया। हालांकि बाद में बरैया ने इसे अपना निजी बयान बताया, लेकिन बीजेपी उनके इस बयान पर हमलावर है। आपने बड़े बड़े थ्योरी तो सुने होंगे, लेकिन क्या आपने रेप को लेकर कोई थ्योरी सुना है? नहीं। तो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया से सुन लीजिए। पता है उन्होंने क्या कहा है? बरैया ने कहा है कि खूबसूरत लड़की दिख जाए तो मन विचलित हो सकता है। इसके लिए जो उन्होंने तर्क गढ़े हैं उसे सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। कैसा? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है। जब बयान पर विवाद हुआ तो बरैया सफाई देने आए। बरैया ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए गलत नहीं बोला है, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने विवादित बयान पर सफाई देने के लिए जो उन्होंने तर्क दिए वो भी किसी के गले से उतरा नहीं दिखा। ये लिखा हुआ है, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकाणी, अयोध्या पुक्षी पुरुक्ता, रजकी मथुरा मता। इसका अर्थ है चांडाली, चमायन, धोबिन, कंजरी, इनके समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो भाई जब तीर्थों का फल किसी से मिल रहा है तो रेप बंद होंगे। आपने बरैया का दोनों बयान सुन लिया। अब इन बयानों में क्या अंतर है आप खुद ही समझिए। लेकिन बरैया के बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा आग बबूला है। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अश्वनी परांजपे ने बरैया पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। महिला कोई उपभोग की वस्तु नहीं है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। और ये सोच रहे हैं कि ये जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, बहुत बैठ के और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, और जो बहुत उसको तीर्थ से जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वो प्रदेश है जहां पर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ यदि गलत होता है, बलात्कार होता है, तो उनको फांसी की सजा का प्रावधान है। और उस प्रदेश में आप विधायक हैं और आप ये कह रहे हैं कि उन बच्चियों के साथ कोई गलत करता है तो उसको तीर्थ से जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा सवाल है कांग्रेस से कि इस प्रकार की दूषित मानसिकता जो इनके बयानों से परिलक्षित हो रही है, कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुए है? क्या यही कांग्रेस की मानसिकता है? एक तरफ बरैया के बयान पर बवाल मचा था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के इंदौर दौरे के दौरान उनके साथ आई बरैया की तस्वीर को लेकर बीजेपी हमलावर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बरैया के बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस से तुरंत बरैया को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। और समाज में से जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बरैया के रेप वाले बयान पर ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने एनसीआरबी के आंकड़े गिनाते जरूर नजर आए। ऐसा है कि मैंने उसमें जात, धर्म, संप्रदाय, इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है। उन्होंने तो ये वो एक मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। सरकार का फेलिवर तो है ही है, गृह मंत्रालय का फेलिवर तो है ही है, पर मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर प्रदेश भर के आम जन हम सब मिलकर पॉजिटिव, सकारात्मक हमारी बहनों की कैसे रक्षा, उस पर बात करें। भले ही जीतू पटवारी बरैया के बचाव के लिए मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन बरैया के बयान के बाद जहां महिलाओं में आक्रोश है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है। ऐसे में आने वाले समय में इस बयान पर सड़कों पर घमासान देखने को मिल सकता है। एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई के साथ निहारिका शर्मा की रिपोर्ट।
मामला बढ़ गया तो फूल सिंह बरैया ने एक ही दिन में दूसरी बार अपनी सफाई पेश की। इस बार बरैया ने अपने बयान से यू टर्न मार लिया। बरैया ने एक किताब से संदर्भ कोट करने की बात कही और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। नमस्कार। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के HOD रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कब कब इस तरह के विवादित बयान दिए। तारीख थी 13 अगस्त 2024। अपराध होगा तो व्यक्ति थाने में ही जाएगा। 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता, अत्याचार करने वालों को उल्टा लटका देता। 21 सितंबर 2025 को उन्होंने एक बयान दिया, आदिवासी हिंदू नहीं होते, जबरन हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है। 2025 में ही उनका एक और बयान आया था। फूल सिंह बरैया का एक वीडियो आया था। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत पर बरैया साहब ने सवाल उठाए थे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से पेंशन लेती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने आत्महत्या की थी, ये फूल सिंह बरैया ने कहा था। 17 जनवरी 2026 को अब बयान आया है, सुंदर लड़की दिखी तो ब्रेन विचलित हो सकता है। बरैया ने रेप को हिंदू धर्म ग्रंथों से जोड़ दिया। ST महिलाओं पर भी विवादित बयान दे दिया। सफाई में भी अपने बयान पर वो कायम नजर आए। उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी बयान है, इसे पार्टी से ना जोड़े, और अब जो सफाई आई है वो भी आपको हमने सुनवा दी।